दोस्तों, लगभग एक महीने पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि कैसे रांची शहर के विकास के नाम पर यानी कि सिरमटोली फ्लाईओवर के चौड़ीकरण के नाम पर आदिवासियों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल यानी कि सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल की जमीन को लूटा जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। खबर के बाद आदिवासी संगठन एकजुट हुए, विरोध करने लगे, रोड जाम भी हुआ। तब जाकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री चमरालिंडा निरीक्षण करने सरना स्थल पहुंचे और कहा कि यह पूजा स्थल है। लाखों की भीड़ सरहुल में पूजा करने यहां पहुंचती है। एल&टी कंपनी को कुछ पता नहीं है, इसलिए हम लोग एल&टी कंपनी को बोल देंगे आप पूजा स्थल को टच ना करें। मंत्री जी ने यह भी बयान दिया था कि जितने भी धार्मिक स्थल है वहां रोड को छोड़ दिया जाता है, स्ट्रक्चर भी बदल दिया जाता है। हम लोग गाजर मूली है क्या? आओ एल&टी कंपनी, तुमको हम देखते हैं। चूंकि मंत्री चमरालिंडा आदिवासी समाज से आते हैं, सरना स्थल अतिक्रमण के दर्द को समझते भी हैं और कहीं ना कहीं इस बयान से उनका दर्द साफ झलक भी रहा है। दूसरी तरफ 5 केंद्रीय सरना समिति में से 2 सरना समिति के लोग इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर मामले से अवगत करा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यू गार्डन सिरमटोली सरना समिति की टीम भी इस मामले में राज्यपाल से मुलाकात कर मामले की गंभीरता से अवगत करा चुकी है। दोस्तों, इसी बीच हमने एक और खबर आपको दिखाई थी जिसमें अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष गीताश्री उरांव एल&टी कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से फोन पर बात कर काम को रुकवाने की बात कर रही थी। काम रुका भी और कंपनी की तरफ से यह भी बोला गया था कि अब नया नक्शा बनेगा और फ्लाईओवर को जो डाउन किया जा रहा है सरना स्थल के सामने उसे भी हटाया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सारा कुछ सिर्फ धोखा था, ना तो नक्शा बदला गया ना ही काम को रोका गया है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि अरे ये तो सिर्फ एक केंद्रीय सरना स्थल की बात हो रही है, तो हम आपको बता दें कि यह सिर्फ सरना स्थल की बात नहीं है। अगर सरना स्थल की जमीन लेने से लेकर फ्लाईओवर को सरना स्थल के सामने डाउन करने तक की गंभीरता को सोचे तो आदिवासी समाज को खत्म करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इस साजिश को ऐसे समझते हैं, दरअसल राजधानी में आदिवासियों का एकमात्र जुलूस सरहुल जुलूस के रूप में निकलता है, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे देश और दुनिया से आदिवासी समाज जुटता है और अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जिसकी भव्यता देखने लायक होती है। इसकी भव्यता के कारण ही सरहुल जुलूस को देश के भव्य जुलूसों में से 5वां स्थान मिला है। लेकिन फ्लाईओवर की वजह से अब सब समाप्त हो जाएगा। एक तो सरना स्थल अब छोटा हो चुका है क्योंकि सरना स्थल की 10 फीट की जमीन कंपनी पहले ही ले चुकी है। दूसरा, सरना स्थल के सामने का रास्ता बहुत संकीर्ण यानी कि बहुत पतला हो चुका है, जिससे खोड़ा दलों को सरना स्थल में घुसने और निकलने में बहुत दिक्कत होगी और ज़्यादा भीड़ हुई तो भगदड़ भी हो सकती है। और याद रखिए दोस्तों, सरहुल जुलूस में महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अगर भगदड़ हुई तो क्या हो सकता है, इसका अनुमान हम और आप नहीं लगा पाएंगे। जुलूस में कई बड़ी बड़ी झांकियां भी शामिल होती हैं, साउंड बॉक्स भी होते हैं जिनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब आप सोचिए कि आने वाले समय में कौन घोड़ा इतने सारे समस्याओं के साथ जुलूस में आना पसंद करेगा। धीरे धीरे लोग 4-5 गांव मिलकर अपने इलाके में जुलूस निकालना शुरू कर देंगे और आगे कुछ सालों के बाद जुलूस में घोड़ा दलों की संख्या कम होती ही इसकी भव्यता भी समाप्त हो जाएगी और जुलूस भी बंद हो जाएगा। प्लानिंग बस इतना ही चल रहा है कि जुलूस बंद हो जाए, और अगर जुलूस बंद हुआ तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री चमरालिंडा तक समाज का विरोध पहुंचने के बाद भी नक्शा क्यों नहीं बदला गया और काम क्यों नहीं रुका? क्या एल&टी कंपनी के सामने अबुआ सरकार की कोई हैसियत नहीं? अपनी ही सरकार में हेमंत सोरेन अपने ही धर्म को नहीं बचा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरना धर्म और इसके अनुयायियों के प्रति उनकी उदासीनता स्पष्ट दिखती है। इससे यह प्रतीत होता है कि उनका झुकाव बाहरी प्रभावों की ओर है।
सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि यह मामला पिछले 1 महीने से चल रहा है और अब तक मुख्यमंत्री का इस पर कोई बयान नहीं आया है। यह स्थिति आदिवासी समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक और पीड़ादायक है। फिलहाल आदिवासी समाज ने इस दोहरे मापदंड के खिलाफ कल फिर से केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी है। समाज अब सरकार के विरुद्ध भी जाने की सोच रहा है। देखते हैं कल क्या होगा, लेकिन यह तो तय है कि सरना स्थल अतिक्रमण के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आगे क्या होगा इस सरना स्थल पर हम कल के बैठक के बाद जरूर आपको अपडेट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।